प्यारा महल। ये कवर चित्र है दोस्तों। दैत्य विराट मकालू पर्वत पर शिव की कठोर तपस्या कर रहा था। कई वर्ष के बाद तेज गर्मी ने उसके शरीर को जलाकर राख बना दिया और विकटासुर की अमृत आत्मा मंगालू पर्वत पर विचरती रही। तभी एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते जब शिव जी पार्वती वहां से गुजरे, भगवान शिव का पैर राख के बने विराटासुर के शरीर से टकराया और जल्दी उसकी योग बल ने उसकी भूल का एहसास दिलाया। ओ पार्वती ठहरो, भूलवश हमारी ठोकर लगने से हमारे भगत विराटासुर की राख बिखर गई। ओह, क्या हुआ प्रभु? जब भगवान के कठोर तपोबल ने विराटासुर की राख को इकट्ठा किया, मुझे इसका जीवन प्रदान करना होगा पार्वती। और फिर राख से शरीर को स्वरूप दिया और फिर भगवान शिव ने उसे शरीर में प्राण फूंक दिए। विराटासुर की आत्मा, अपना शरीर ग्रहण करो। विराटासुर तत्काल ही शिव के चरणों में गिर पड़ा। फिर वो भगत की पुकार बहुत देर बाद सुनी। वत्स, हम भगत की तिलस्म देव की कैद में थे। तिलस्म देव, शिव तिलस्म देव की कैद क्यों जानने के लिए पड़े तिलस्म देव की कैद। और विराट वत्स, विराटासुर, हम तुम्हें दो वर देना चाहते हैं। एक यह कि तुम जरूरत पड़ने पर जब भी चाहो राख के ढेर में परिवर्तन हो जाओ और जब चाहो इंसानी रूप धारण कर लो। और दूसरा वर तुम्हारी इच्छा अनुसार। प्रभु, मुझे यह वर दीजिए कि मेरा लहू बहने पर हर बूंद एक विराटासुर पैदा हो जाए। शिव है तो बोले ही। दो पल सोचा, फिर बोले, तथास्तु। और वर पाते ही खुशी से अंधा होकर विराटासुर तुरंत पलटा और घाटी से चल दिया। वो पर अभिमानी प्रणाम किए बिना चला गया। वह, मैं अमर हो गया। और भोले शंकर की क्रोध जागने के बाद वह दुष्टा काफी थी। ठहरो विराटासुर, प्रभु क्षमा करें, मुझसे क्या बोलूं। हाँ मूर्ख अभिमानी, जा, जिस चट्टान पर तूने मेरी तपस्या की है वह तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। और प्रभु की पुकार पर वह वापस दौड़ आया। नहीं प्रभु, क्षमा। और तेरा संहार करेगा अनूपगढ़ का राजवंश का चिराग। यह मेरा खड्ग धारण कर तेरा वध करेगा। और कहते हुए पार्वती ने वह खड्ग आकाश से उछाल दिया और वह विराट कर की ओर अपना को विलासता छोड़ दोनों अंतर्ध्यान हो गए। विलकता छोड़ दोनों अंतर्ध्यान हो गए और खड़ग उठता हुआ अनूपगढ़ के राज्य की प्राणांग की धरती में गड़ गई। और कुछ देर पश्चात विराटासुर उठा और एक तरफ चल पड़ा। जब जो होगा सो होगा। अब विश्व विजय की अपने सपने को पूरा करूं। श्याम ढलते ढलते अकेले द्वार में खड़ा था। मुझे नीलासुर से मिलना है, द्वार खोलो। नहीं असुर राज, अभी आराम कर रहे हैं, तुम सुबह आना। और विराटासुर चुपचाप पलटकर वापस चल पड़ा। मुझे अभी कोई हमला नहीं करना, क्योंकि विश्व विजेता के लिए तिलस्म सम्राट असुर नीलासुर पर विजय पाना आवश्यक है। और एक पेड़ के पीछे जाकर ठनका। अब मुझे थोड़ी बुद्धि और छल से काम लेना होगा। और अगले पल जल्दी ही वह राख के ढेर में परिवर्तन हो गया और राख एक लकीर चल पड़ी।
मुझे नीलासुर को हर सूरत में वश में करना है। द्वारपाल तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वह कोई इस तरह किले में घुस सकता है। और इसी तरह विराटासुर तिलस्मासुर सम्राट के असुर राज के नीलासुर के कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के भीतर पहुंचकर उसने लकीर एक ढेर के रूप में धारण कर किया और फिर ढेर विराटासुर का रूप धारण कर लिया। हा हा हा, तिलस्म सम्राट असुर असुरराज नीलासुर, सिर पर काल खड़ा है और तू आराम से सो रहा है। अपनी गरजदार आवाज से नीलासुर की नींद को ठोकर मारी। कौन जानवर किसकी मौत आई है? नीलासुर को नींद में उठ बैठा। उठ नीलासुर, मुझसे युद्ध कर। ओह तू कायर विराटासुर भगोड़े, मैं तुझे जैसे मत्सर से युद्ध करूंगा? नहीं नीलासुर, तुझे मुझसे युद्ध स्वीकार ही करना पड़ेगा। अगर तू जीता तो मैं तेरा गुलाम, अगर मैं जीता तो तू मेरा गुलाम। मंजूर। वाह असुरराज, तकिया मार रहे हो एक दैत्य को। लेकिन तकिया विराटासुर के लिए चट्टान से की तरह भारी सिद्ध हुआ और विराटासुर संभला। नीलासुर, तेरी हड्डियों का तोबा बुलवा दूंगा मैं। शारीरिक बल में मैं इससे नहीं जीत पाऊँ सकता, लेकिन इसकी तिलस्मी शक्तियाँ के आगे मैं इसे शून्य कर देता हूँ। और विराटासुर नीलासुर की पकड़ लिया। कहो नीलासुर, कैसी लगा ताकत का नमूना? और विराटासुर ने अपनी मौत को दावत दी है मुझे छेड़कर। उप यह जहरीला धुआं। और एक बार फिर वह राख का ढेर बन गया। विराटासुर, आई यह तो मर गया यह। और वह राख उड़ी और नीलासुर सह न सका राख के बने विराटासुर की शक्ति। आँचू ओ मेरा दम घुट रहा है। उफ अज्ञा शक्ति, आखिर उसके मुंह से निकला। बस करो विराटासुर, मैं हार मानता हूँ, तुम्हारा गुलाम। आह तभी हा हा हा, नीलासुर, मैं भी यही कह रहा था कि तुम मुझे गुलाम बन जाना चाहिए। और विराटासुर नीलासुर को लेकर किसी शैतानी काम में निकल पड़ा और हर राज्य तबाह कर दिया जिसने नीलासुर और तिलस्म की अपनी शक्ति के सामने कोई सेनाओं का मुख अपना गुलाम बना लिया। हाँ हाँ नीलासुर, हम पूरे विश्व पर राज करेंगे। हाँ हाँ विराटासुर, देखो कैसे मच्छरों की तरह कांप रहे हैं सब। और अनूपगढ़ का वार्षिक उत्सव। प्रियजनों, प्रजाजनों, यह पवित्र खड़ग आश्चर्यजनक रूप से जब से यहाँ गड़ा है, देश विदेश का कोई वीर इसे यहाँ से हिला नहीं पाया। इसी चुनौती के सामने हम इस वर्ष भी विदेश के वीरों को यह प्रतियोगिता करवाते हैं। आज प्रतियोगिता शुरू हो जाए। और आज प्रतियोगिता में राजवंश के दोनों कुंवर युवराज प्रताप सिंह व युवराज हीरा सिंह भी शामिल होंगे। सेनापति प्रतियोगिता अपने युवराज जीतेंगे। हाँ भैया, हमारी युद्ध कला बाहुबल देखकर यहाँ सभी अचंभित रह जाएंगे। भैया प्रताप सिंह, वर्षों बाद आजमों का मेला है, हम भी आश्रम से सीखी युद्ध विद्या का प्रदर्शन करें और हमें पिताजी महाराजा अपनी प्रजा को निराश नहीं करना। और प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के जोर देखते ही बनता था। राजकुमार हीरा सिंह सचमुच हीरा साबित हुआ। जल्दी ही योद्धाओं को हराकर दोनों भैया आमने सामने थे। भैया, आप मुझसे बड़े हैं, बिना लड़े आपको हार मानता हूँ। नहीं भैया, तुम्हें जीत कर मैं खुद को इनाम का हकदार समझूंगा। और आखिरकार दोनों राजकुमार भिड़ गए। दोनों के बीच में प्रतियोगिता 4 दिन चली। पता नहीं कौन जीतेगा। मुझे लगता है आज कोई फैसला नहीं होगा। आखिरकार ठहरो राजकुमार, इस प्रतियोगिता का अंत क्या करो
आप दोनों समान रूप से वीर बलशाली हैं। बस आखिर एक तरीका है तुम दोनों में शक्ति साबित करने का। वीर राजकुमार धरती में गड़ी खड़क को निकालेगा वही विजेता हुआ। दोनों राजकुमार यंत्र चलित खड़क के पास पहुंचे। भैया, यह तलवार 10 वर्षों से गड़ी है। कोई योद्धा इसे नहीं निकाल पाया। हाँ, परंतु मुझे विश्वास है कि यह हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। और राजा और प्रजा की सांसें उस वक्त सरक गई। मेरे पुत्र जरूर मेरा नाम रोशन करेंगे। ठीक है, दोनों वीर यहाँ खड़क नहीं निकाल सकते। और राजा हीरा सिंह ने आगे बढ़ा। उफ, इतना देर कैसे हो गई हीरा का खड़क निकालने में। कुछ पल बाद बहुत शर्मिंदा हूँ भैया। कोई बात नहीं हीरा, मैं इसे उखाड़ फेंकता हूँ। युवराज प्रताप सिंह ने खड़क की तरफ बढ़ा। मैं इसे खड़क को धरती के टुकड़े समेत उखाड़ दूंगा। तभी जोरदार धमाके से पूरे राजमहल को थर्रा कर रख दिया और महल की प्राचीन तोड़ती हुई एक बड़ी चट्टान प्रांगण में खड़े लोगों पर आ पड़ी। वाह! और सभी दौड़कर वहां पहुंचे। हे भगवान, यह क्या! जल्दी इन लोगों की मदद की जाए। परंतु चट्टान यहाँ फेंकी किसने और इस तरह कुछ लिखा है। राजा नरसिंह, युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार करो। कल कुंडा घाटी में मुझसे युद्ध करो या महल के गुलाम की तरह मेरा स्वागत। दिग्विजयी सम्राट धीराज दैत्यराज विकासुर। ओह, युद्ध के लिए सेना तैयार की जाए। कल कुंडा घाटी में युद्ध होगा। और अगले दिन कुंडा घाटी में अनूपगढ़ की सेना और विराटासुर इंतजार कर रहे थे। अट्ठास के साथ विराटासुर और नीलामासुर वहां पहुंचे। आह, मच्छर लड़ने आ गए नीलासुर। और फिर हुई एक भयंकर जंग। अनूपगढ़ को तहस नहस कर दूंगा अब मैं। लेकिन विराटासुर की टक्कर आज हीरा सिंह से थी। और विराटासुर अपने स्थान पर नीलासुर सिरा ने ले लिया। हा हा हा, खाली हाथ भी ऐसे चला रहा है जैसे तलवार। और तभी नीलासुर आगे बढ़ कर वार किया और सेनापति वीरभद्र आगे आए। राजकुमार, आप जल्दी से मेरे साथ आओ। किंतु अब हीरा सिंह मोर्चा संभाला। ओह नहीं! नीला नीलासुर तिलस्मी वार से सेनापति काम आ गई। उसी क्षण नीलासुर हीरामल की तरफ पलटा। हाय, इसने मुझ पर वार किया। अब क्या क्या चक्कर है। चक्कर बहुत गहरा था। क्रोधित हीरा सिंह ने दोनों दैत्यों पर घातक बाणों की झड़ी लगा दी। अचानक बाणासुर के निकट बाह में बिंद गया। अरे बाप रे, यह क्या छुपा रुस्तम निकला। यह तो तिलस्मी लड़ाई लड़ रहा है। इस किस तरह मुकाबला करूं। और फिर पूरी मर्दानगी से लड़ा। किंतु अकेला सिपाही रह गया था वह। और उन अश्वों के बीच। हा हा हा, प्रतापी भैया, तुम्हारा गत वीर गति को प्राप्त हुआ। हा हा हा। और अब हीरा सिंह ये दुनिया में नहीं था। खबर पहुंचते ही अनूपगढ़ में कोहराम मच गया। नहीं नहीं, मेरा हीरा पुत्र, यह क्या हो गया। नहीं मर सकता। मेरा बेटा अभी तक तो ठीक था माँ। मेरा बेटा अभी तो ठीक से माँ भी न बोल सका था। माँ, भैया की हत्या का बदला हम लेंगे। और हीरा सिंह मेरा भाई, हीरा भाई, विराट सिंह, विराट सुर, नीलासुर, अब तुम्हें मारने के बाद ही सोऊंगा।
रहूंगा। और उस रात विराटासुर, मुझे तुम बताओ, तुम्हारे लहू से बनने वाले प्रतिरूप का क्या राज है? हाँ हाँ, जरूर सुनो नीलासुर, तुम भी क्या याद रखोगे। और फिर नीलासुर ने शिव पार्वती से मिले वरदान की कहानी सुनाने लगा। और अब मुझे वह खड़ग चाहिए जिसे अनुकूट के राजमहल में कहीं उस खड़ग को लाने का काम तुम करोगे। और तुम और हाँ तुम और आज अभी और कुछ देर बाद अपनी तिलस्मी विद्या के अंदर तो मैं आ गया, लेकिन खड़ग कहाँ मिलेगा मुझे। और मिल भी गया तो विराटासुर को खड़ग देकर उसे उसे अरमर बना दूंगा क्या। और नीलासुर खड़ग ढूंढ लिया, किंतु से वह अनजान था। एक साया लगातार उसके पीछे था। वह खड़ग जरूर, यह खड़ग यही है, निकालता हूँ। परंतु किंतु ठहरो नीलासुर, वह शक्ति वहाँ शक्ति बर्बाद न करो, आओ मुझसे युद्ध करो। और इसके साथ ही सारा प्राणंग जगमगा, मुझे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नीलासुर। और राजकुमार प्रतापी की नज़रों में हीरा सिंह की सूरत क्रोध गई। ठहरो राजकुमार। और तिलस्मी सम्राट की कटी हुई बाह को दोबारा जुड़ गई, परंतु प्रताप सिंह के हाथ फिर नहीं रुके थे। ठहरो राजकुमार, मुझे तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या कह क्या कह रहा है यह? मैं तुम्हें खुद अपनी मौत का राज बता दूंगा। परंतु ठहरो युवराज, मैं दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे विराटासुर की मौत का राज बताने आया हूँ। कैसा दैत्य था नीलासुर, सुनाओ। नीलासुर, युवराज युवराज प्रतापी को भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने वरदान दिया है, वो श्राप की कहानी बताने लगा। और युवराज प्रतापी भी अचंभित रह गया। ओ खड़ग का रहस्य, किंतु इस बात पर विश्वास कैसे कर लूँ हीरा सिंह। मैं तो यह खड़ग बाहर नहीं निकला तो यह भी राजवंश का वह भी तो राजवंश का चिराग था। तभी राजा अनुकूल आवाज चौंका, नहीं प्रताप, हीरा सिंह हमारे स्वर्गीय मंत्री सुरयू सिंह का बेटा था। हीरा सिंह, उसकी माँ जन्म देते ही गुजर गई थी। उसी दिन पत्नी के दुख में महामंत्री भी अपने जिम्मे छोड़कर बच्चल बसे। हमें उसे औलाद की तरह पाला। तभी नील सिंह बोला, आप खुद खड़क पर मेरी बात का आजमा लें युवराज। हाँ यह ठीक रहेगा। और प्रताप ने खड़क मुट्ठी में पकड़ ली और कचक कचक, और खड़क युवराज प्रतापी के हाथ में थी। राजा अनूप सिंह ने उसे गले लगा लिया। शाबाश मेरे लाल, पिताजी अब मुझे भैया की मौत का बदला लूंगा। युवराज नील सिंह, अब यह कैसे पता लगे कि दोस्त हो या दुश्मन? मैं युद्ध भूमि में तुम्हारे भाई को मौका होते हुए भी नहीं मारा था। यह यह चक्कर था नीलासुर, हीरा सिंह को छोड़ दिया था। हाँ, मैं चाहूँ तो अपने तिलस्म पे तुम सबको ख़त्म कर अभी यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विराटासुर का वध करो, क्योंकि उसने मुझे गुलाम बनाया हुआ है और तुम मेरी मदद बिना नहीं मार सकते। बोलो क्या विचार है? प्रताप सिंह विचार में गन हो गया। अतः ठीक है नीलासुर, बोलो तुम मेरी क्या मदद करोगे तो सुनो। फिर नीलासुर उसे को समझाने लगा। वाह यह ठीक रहेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर नीलासुर वहाँ से प्रस्थान कर गया। और आओ नीलासुर, क्या तुम यही खड़ग? हाँ विराटासुर, यह लो पार्वती का खड़ग। नीलासुर ने
अपनी चाल के मुताबिक उसे तिलस्म से पैदा किया, नकली खड़ग थमा दिया। फिर नीलासुर, अब मैं तुम्हें नीलासर, तू मुझसे दगा कर रहा है। वो देख, अनुगढ़ का सैनिक मुझे यह सूचना देकर गए हैं, अपना इनाम भी ले गए हैं, और तू मेरा गुलाम नहीं, कैदी बनना रहेगा। महाराज, महल में निर्माण कैदी बनकर रहेगा। हत्यारा महल में जिसका निर्माण तू करेगा। हत्यारा महल का निर्माण। अब मैं महल में सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि खड़ग प्रताप के हाथ में लग गई है, और उसके साथ ही इस महल में आना होगा, तो महल का हत्यारा महल, यहाँ उसकी हत्या हो जाएगी। हत्यारा महल तिलस्म सम्राट नीलासुर का कैदी का तिलस्म किला अनूठा नमूना। हे प्रभु, यह रातों रात महल, हमारे महल के साथ एक महल और तैयार हो गया, और वह भी हमारे महल जैसा। और उत्सुकता से राजकुमारी विशाखा महल की तरफ बढ़ी। पिताजी, हम भी देखेंगे, क्या यह महल अंदर से हमारी महल की जैसा है। अंदर प्रविष्ट होते ही, आह माँ, पिताजी, भैया, देखो क्या हुआ हमारी पुत्री को। और तेजी से सैनिक राजकुमारी की मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनका भी वही असर हुआ। आह आह आह, बचाओ, मारा। और फिर राजकुमार प्रतापी वहां पहुंचा। क्या हुआ पिताजी? बेटे, हमारी विशाल का और सैनिक को यह महल ले गया चुका है। यह विराटासुर का काम है। हर दिशा में सैनिक महल में भेजे, परंतु सभी काम आ गए, तो हमें यह महल को तोड़वा देते हैं। विचार तो अति उत्तम है, यही ठीक रहेगा। लेकिन मजबूत लोहे के हथौड़े छीने लेकर महल की तरफ बढ़े। बिल्कुल, आह आह, फिर तड़ाक। लेकिन कोई उपाय कारगर सिद्ध न हुआ। बचाओ बचाओ, आह। और सारे उपाय असफल हो गए। चलो, हम इस समस्या का हल राजगुरु से सलाह कर लेनी होगी। और राजगुरु सारी कहानी सुनाई। वत्स, अनुपम हत्यारा विराटसुर उस महल में छुपा बैठा है, और वह उसी की माया है। तुम उस चट्टान को भूल गए हो जो शिव विराटासुर का विनाश का कारण बताया था। उस मतुल पर्वत से मंगाया जरूर राजगुरु। और फिर दोनों वहां चले गए, और अथक परिश्रम के बाद मकालू पर्वत की चट्टान को अनुगढ़ लाई गई। इस चट्टान का नया रूप दिया जाए, और फिर चट्टान को नया रूप देने का काम शुरू हुआ। और बहुत जल्द ही चट्टान महल का गिराने के लिए तैयार थी। प्रताप सिंह, मेरे वीर पुत्र, अब इस महल को गिराना चाहिए। तेरी बहन का हत्यारा भी इसी में तेरे आई हत्यारा छुपा बैठा है। हर एक की सांस उस वक्त थम गई। सबकी निगाहें बस आगे हाथी पर टिकी थी। और जैसे ही चट्टान महल की दीवार से टकराई, ओ मारा, और हर्ष की लहर दौड़ गई। युवराज प्रताप सिंह जिंदाबाद। शाबाश बेटे प्रताप सिंह, मिट्टी में मिला दिया तेरे महल को, वाह वाह। और महल के अंदर, उप, यह क्या धमाका, यह कंपन कैसा? और कैदी तिलस्म सम्राट असुरासुर नीलामासुर, ओह यह क्या? अब आया अंत का समय। विराटासुर। वो तभी विराटासुर वहां पहुंचा। बाहर निकल नीलासुर, प्रताप सिंह से युद्ध में मेरा साथ दे। चलो भाई, चलना ही होगा। और उधर प्रताप सिंह महल गिराने में लगा हुआ था।
और उधर प्रताप सिंह के सामने दोनों असुर खड़े हुए थे। आओ विराटासुर, तुम्हारी मौत के लिए अब मिलने के लिए तड़प रहे हैं। काल तो तेरा आया है चूहे आ मैदान में। और विराटासुर ने एक भारी पत्थर उठाया और प्रताप सिंह ने खड़क घुमाई और ले पहले ही से अब तो पहले की तरह विराटासुर को कोई वार करता ले दुष्ट। और उसके लहू से बहुत सारे विराटासुर पैदा हो गए, किंतु तभी नीलासुर के मुख से खुला और तुरंत जाकर विराटासुर का जख्म कंधे से चिपक गया और उसका सारा लहू पीने लगा। वीरराज प्रतापी इसी सभी प्रतिरूपों से जल्दी समाप्त करो। अब विराटासुर और पैदा नहीं होंगे। नीलासुर धोखेबाज, यह क्या भला है, उतर भी नहीं रही। और जल्दी ही नकली विराटासुर की संख्या घटने लगी और असली विराटासुर राख के ढेर में परिवर्तन हो गया। अब मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। लेकिन युवराज प्रताप सिंह ने तेजी के साथ खड़क घुमा दिया। कहाँ जाता है दुष्ट तेरे? और वह असली रूप में आया। ओह, मारा गया पापी। पिताजी, मैंने अपने भाई का बहन की मौत का बदला ले लिया और असुरराज नीलासुर की पूरे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं है। आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। हाँ युवराज, जाना तो होगा ही, वो भी अभी। और फिर नीलासुर वहाँ किसी किले की तरफ प्रस्थान कर गया। इसी के साथ धरती पर हत्यारा विकटासुर और विकटासुर व उसका हत्यारा महल दोनों खत्म हो गए। प्रभु देखिए, अनूपगढ़ की खुशी के दीप जला रहे हैं। हाँ, पृथ्वी पर आज पूरी तरह हर्षित है।